तो एक तरफ आपने सुना नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, आपको सुनाते हैं। राजनाथ जी ये बताइए कि आजकल आप लोगों को कोई लोग भारतीय झगड़ालू पार्टी भी कह रहे हैं, हर चीज से आप लोग झगड़ा ले रहे हैं। कल आप लोगों ने खुलेआम इलेक्शन कमीशन से झगड़ा ले लिया, हर बात पर झगड़ा क्यों? आप अगर लगता है कि पावर में आ रहे हैं तो एक बड़प्पन होता, वो बड़प्पन आप लोग नहीं दिखा रहे। नहीं, झगड़ा कभी नहीं किया। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने का, विरोध दर्ज कराने का एक मर्यादित तरीका होता है, मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होगा। तो अगर मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि आप बेनियाबाग से नहीं क्रॉस कीजिए क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है, तो मान लेना चाहिए, इसमें इतना क्या उसी चीज पर झगड़ा करना। नहीं तो पहले ही मना कर देना चाहिए था कि वाराणसी से चुनाव ही मत लड़िए। यह भी कह देना चाहिए था कि आपके सुरक्षा का संकट है, इसलिए आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। तो उनके नॉमिनेशन पेपर को ही खारिज कर देना चाहिए वो बात नहीं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशंस के साथ आप लोग नहीं देखिए, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेचिंग द लाइन, हर जगह आप लोग अपनी लाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त शासी माने ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, बेहद सम्मान करते हैं, और कभी भी उस पर हम। लेकिन आपके अरुण जेटली, कल अमित शाह सबने बैठ के, अनंत कुमार सबने बैठ के खुलेआम अटैक किया कि इलेक्शन कमीशन सुन क्यों नहीं रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो बायस है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ और विशेष रूप से वाराणसी में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही विशेष रूप से आरोप लगा है, और उसमें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करने की बात कही है। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि यह तर्क समझ में नहीं आ रहा था कि हम सुरक्षा की दृष्टि से वहां व्यवस्था नहीं कर सकते, तो भाई आप वहां भी मीटिंग नहीं करने देंगे, शहर में कहीं मीटिंग नहीं करने देंगे, तो आपने वहां से प्रत्याशी क्यों बनने दिया? पहले ही अपना स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया होता कि भाई यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी की सुरक्षा वाराणसी में नहीं हो सकती, इसलिए इनको यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि इस रास्ते से मत जाइए। आप कह रहे हैं कि आप लास्ट मिनट में बोल रहे हैं कि आपको गंगा आरती करनी है, तो ये इलेक्शन कमीशन या वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने इन चीजों पर बोला मैंने तो उनको क्लियरेंस दी हुई है। मैं कल उनका बिल्कुल पहले कोई क्लियरेंस नहीं मिली थी, पहले कोई क्लियरेंस नहीं मिली थी। अब ये बताइए, कल मीटिंग होने वाली है, क्लियरेंस रात को नहीं, 8 बजे 7 बजे शाम को 6 बजे नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई पब्लिक मीटिंग करवाएगा? लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी को बनारस में पब्लिक मीटिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो हर जगह बम बम है, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे ही। फिर भी हम क्या सोचते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के बारे में, यह तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता भी जानना चाहती है, और बतलाना भी चाहिए प्रत्याशी।